जिनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, जिन लोगों ने भारत को 250 साल बनाया था गुलाम, आखिर वो क्यों अब एक भारतीय के आगे है दंडवत। ब्रिटेन पीएम में ऋषि सुनक के किस दाव ने हिलाई राजनीति, खुद को अंडरडॉग बताकर सुनक ने कैसे चला बड़ा चक्रव्यूह। दोस्तों, ब्रिटेन पीएम इलेक्शन का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग मीडिया हाउस के अलग अलग दावे हैं। बहुत सी ऐसी भरोसेमंद वेबसाइट्स ने सर्वे किए हैं जिनके मुताबिक ऋषि सुनक आखिरी चरण में भी आगे चल रहे हैं। कुछ मीडिया हाउस लिज ट्रस के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि लिज आखिरी दौर में सुनक से आगे चल रही हैं। चर्चा ये भी है कि लिज द्वारा जनता से टैक्स में कटौती को लेकर जो वादा किया गया है उसका उनको फायदा मिल रहा है। चुनावों में आम आदमी अपनी निजी जिंदगी पर बदलाव को महत्व देता है। वो ये संभावनाएं तलाशता है कि सत्ता परिवर्तन से उसकी लाइफ कितनी आसान हो सकेगी, नई गवर्नमेंट के आने से उसकी जेब में क्या असर पड़ सकता है। लिज ने इस साइकोलॉजी का सहारा लिया और अगर लिज के समर्थक मीडिया संस्थानों में कुछ सच्चाई है तो इसका उन्हें फायदा भी मिला। दोस्तों, आखिर सुनक ने चुनाव के वक्त भी टैक्स को लेकर सख्ती क्यों दिखाई, टैक्स में छूट का बड़ा वादा क्यों नहीं किया जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, यहां तक कि लिज के टैक्स कम करने के वादे की आलोचना भी कर दी। तो दोस्तों, भारत में भी तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपना चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर देश का खजाना और भविष्य बर्बाद करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने देश के साथ ऐसा ही किया और आज उस देश की हालत पूरी दुनिया देख रही है। ऋषि सुनक ने देश के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए टैक्स में छूट का कोई वादा जनता से नहीं किया था। लेकिन ये बेहद आश्चर्य की बात है कि प्रगतिशील और इंटेलेक्चुअल मानी जाने वाली ब्रिटेन की जनता ने भी नजदीकी फायदे के लिए दूर से आते नुकसान को दरकिनार कर दिया। अंग्रेजों को भी फ्री की सौगात में इंटरेस्ट है। देश की इकोनॉमी से लेकर पोजीशन कहां जाएगी इससे कोई वास्ता नहीं है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए योद्धा को अपने प्रतिद्वंदी पर कड़ी नजर रखनी होती है। उसके हर एक्शन का माकूल रिएक्शन देना पड़ता है और राजनीति के इस महासंग्राम में ऋषि सुनक ने अपनी मैच्योरिटी को प्रदर्शित करते हुए लिज की चाल को तुरंत समझकर माकूल रिएक्शन दे दिया, जिसके बाद चुनाव का पूरा गणित ही बदल गया है। ब्रिटेन की औपनिवेशिक सोच वाले लोगों को गहरा झटका लगा है। भारत विरोधी मीडिया और संस्थानों का रंग उड़ गया है। ऋषि के पक्ष में चल रही आंधी अब सुनामी में बदल गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऋषि ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि लिज ट्रस की पूरी रणनीति धरी रह गई है। ब्रिटेन की जनता की जुबान पर अब केवल ऋषि का ही नाम है। इस बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ऋषि के ब्रह्मास्त्र के आगे नहीं चली अंग्रेजी चाल। दोस्तों, पीएम पद के उम्मीदवार सुनक ने जनता से एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वह पीएम बनते हैं तो घरों द्वारा भुगतान किए गए ऊर्जा बिल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स को लेकर उनकी नीतियों में ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरुआत से ही सुनक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वह लुभाने वाली पॉलिसी से दूर रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने कहा कि वैट के हटने से साल भर में औसत घरेलू उपभोक्ताओं को 160 पाउंड लगभग 15,500 रुपए की बचत होगी। 3 महीने पहले वित्त मंत्री रहने के दौरान सुनक ने ऊर्जा बिलों में कटौती से इनकार किया था। उस दौरान उन्होंने कहा कि ये परिवारों के लिए एक बड़ी मदद नहीं होगी, लेकिन अब ऋषि ने कहा इस अस्थायी और लक्षित कर कटौती से लोगों को वह समर्थन मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। कीमतों का दबाव कम होगा। दोस्तों, ऋषि सुनक का ये बयान ठीक वैसा ही है जब भारत में कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के उकसावे से चल रहे आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसान बिल वापस लेकर अपनी गहरी राजनीतिक समझ का परिचय पूरी दुनिया को दिया था और जिसका फायदा भी भाजपा को विधानसभा चुनाव में हुआ और विपक्ष की साजिश नाकाम हो गई। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भगवा लहरा दिया। विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। उसी अंदाज में चुनावी कैंपेन में ऋषि के इस दांव के बाद लिज का पक्ष बैकफुट पर आ गया है। केवल टैक्स का ही मामला था कि लोग लिज की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन लिज के इस दाव को ऋषि ने अपने ब्रह्मास्त्र से पूरी तरह नाकाम कर दिया है और ब्रिटेन इलेक्शन में अब भारतवंशी ऋषि की सुनामी चल रही है। दोस्तों,
ब्रिटेन इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा ये तो आखिरी तौर पर 5 सितंबर को ही पता चलेगा, लेकिन ब्रिटेन की राजनीति में एक गौरवशाली हिंदू देश के सर्वोच्च पद की लड़ाई इस मजबूती से लड़ रहा है। ये दुनिया में भारत की सांस्कृतिक विजय का सशक्त प्रदर्शन है। राजनीति और सांस्कृतिक दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता है। दुनिया के तमाम शासकों ने अपनी संस्कृति को तलवार, दहशत, आतंक और लालच से फैलाया, लेकिन भारत की अजर अमर विशाल संस्कृति नेचुरली मानवीय स्वीकार्यता के बेस पर दुनिया भर में अपना परचम फहराती आई है और ऋषि सुनक की सफलता यही मैसेज दुनिया को दे रही है। वंदे मातरम।